हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही एक और सिलेबस के साथ आज हम फिर हाजिर हैं, जो कि हमारा बीए के सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का होने वाला है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए के सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हमको को करिकुलर कोर्स के अंदर कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है और इसकी टोटल कितनी यूनिट रहने वाली है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपका पूरा सिलेबस यहीं पर कवर हो चुके। तो इसमें हम जानेंगे हमारे ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, इसी के साथ एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में। तो ये हम बात करने वाले हैं हमारे को करिकुलर कोर्स के अंदर। तो इसमें 4 यूनिट रहने वाली है। तो बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में देखते हैं क्या क्या चीजें हमको यूनिट 1 के अंदर पढ़नी है। यूनिट 1 में हमको सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज के बारे में जानना है कि कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज होती है और किस तरीके से क्या होती है, इनकी डेफिनेशन को समझेंगे। हाँ, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेना है वैल्यूज का, कि ये वैल्यूज होती क्या है। अगर हमको ह्यूमन वैल्यूज पढ़नी है, सबसे पहले वैल्यूज का भी जानना जरूरी है कि ये वैल्यूज होती क्या है ना, तभी तो जान पाएंगे हम ह्यूमन वैल्यूज को। सबसे पहले हम वैल्यूज को समझेंगे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में बात करनी है। इसी के साथ इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, है ना, इनके टाइप्स को भी जानेंगे, यानी वैल्यूज की कितनी टाइप्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारी क्या जानेंगे, डेवलपिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारी डेवलपिंग वैल्यू सिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में बात करनी है। इसी तरीके से हम वैल्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है, बिजनेस के अंदर किस तरीके से हमको वैल्यू देखनी पड़ती है ना, उसके अंदर किस तरीके से वैल्यू रोल प्ले करती है, उसकी बात करनी है। उसके बारे में हम जानेंगे वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, इसको समझेंगे, है ना, डीपली डिस्कस करना है। इसी के साथ ट्रांस कल्चर को भी समझेंगे। ट्रांस कल्चर क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट, किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज काम आती है हमारे मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि जब हमको चीजों को मैनेज करना होता है तो उसमें वैल्यूज किस तरीके से रोल प्ले करती है, वो सारी बातें करेंगे। उसमें हम जानेंगे स्वामी विवेकानंदास की फिलोसफी, जो इन्होंने वैल्यूज के बारे में अपनी फिलोसफी को दिया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कैरेक्टर को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है ना, कैरेक्टर को बिल्ड करना सबसे जरूरी होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग, है ना, उन्होंने इसकी फिलोसफी दी, तो इसकी फिलोसफी के बारे में भी इसी के अंदर बात करेंगे। फिर हम जानेंगे गांधी जी के कॉन्सेप्ट को ऑफ 7 सीज, गांधी जी ने जो कॉन्सेप्ट को बताया 7 सीज के, है ना, उसके बारे में भी इसी के बारे में बात करनी है। फिर हम जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम व्यू ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक रिलेशन बताया, किस तरीके से ये रोल प्ले करते हैं, है ना, किस तरीके से इनकी कंडीशंस होती है, कुछ आपस में इनकी रिलेशनशिप होती है, ये सारी बातें हमारी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताई। तो उसके बारे में भी हमको इसी के अंदर डिस्कस करना है। यूनिट 1 के अंदर ही हमको ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है, कि आज के समय में किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है ना। इसके कुछ इश्यूज जो आते हैं आज के समय में, वैल्यूज को लेकर कुछ इश्यूज आते हैं, परेशानी आती है, उनके बारे में बात करनी है। साथ ही साथ करप्शन के बारे में बात करना है। आपने सुना होगा यहाँ पर करप्शन हो रहा है, यहाँ पर ये बंदा करप्ट है ना, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। इसी के साथ ब्राइब, अब ये क्या, ये ब्राइब तो आपने सुना ही होगा कई बार, है ना, रिश्वत, रिश्वत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इन सब के बारे में बात करनी है। ये साइबर थ्रेट्स, जो धमकियां मिलती है हमको ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये सारी बात, जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहां पर ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, तो उनके बारे में बात करनी है। इन्हीं के साथ अब हम देखेंगे इनकी रेमेडीज, किस तरीके से हमको क्या छुटकारा मिलता है इन सब चीजों से, वो सारी बातें। जैसे कि यूके में ब्राइबरी एक्ट लागू होता है। ब्राइबरी एक्ट यानी रिश्वतखोरी के जुर्म में जो हमारा क्या अपराध होता है, वो उसके ऊपर एक्ट बनाया हुआ है कि किस तरीके से उसको सजा दी जाती है यूके के अंदर। तो ये सारी बातें करनी है। इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज इन इंडियन इकोनॉमी, है ना, इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे हम किस तरीके से सस्टेनेबल पॉलिसीज लाई गई, है ना, ये सारी बात करनी है। एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स जरूरी है ना, मोरल वैल्यू एंड एथिक्स, तो एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो सब जानेंगे हम। सेक्युलरिज्म के बारे में जानेंगे, सेक्युलर कौन होता है इसके बारे में बात करेंगे। स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से मैनेजमेंट में स्पिरिचुअल वैल्यूज का रोल होता है ना, ये सारी बातें करनी है। फिर इसी के साथ हम कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हम कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहे होंगे, किस तरीके से एथिक्स रखते हैं अपने और किस तरीके से अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, वो सारी बातें करनी है ना। जैसे कि हमारे बिजनेस टाइकून हो गए, जैसे रतन टाटा सर, है ना, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं,
है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, जिसके इनका स्पिरिचुअल तरीके से किस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि इनका बिजनेस अच्छे से रन कर सके। इसी के साथ इनका अजीम प्रेमजी के बारे में भी जानेंगे, और बिल गेट्स तो आपने नाम सुना ही होगा, है ना, तो इनके बारे में भी जानेंगे किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं स्पिरिचुअल वेज में, है ना, तो ये सारी बातें करनी है। फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग किसके तरीके से लेना, होलिस्टिक तरीके से, यानी धर्म वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन को लिया जाता है इसमें, है ना, तो ये सारी बातें करेंगे। इसमें किस तरीके का प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग में, है ना, होलिस्टिक अप्रोच के अंदर सबसे पहले होलिस्टिक अप्रोच को जानेंगे, होलिस्टिक अप्रोच होती क्या है ना, किस तरीके से ये काम करती है, ये सारी बातें करने वाले हैं। उसके बाद हम जान रहे होंगे इसका प्रोसेस क्या होता है, वो सारी बातें जो भगवत गीता, है ना, भगवत गीता से किस तरीके से प्रेरित होकर हम डिसीजन लेते हैं, है ना, ये सारी बातें करनी है हमको। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स इन मैनेजमेंट, धर्म एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट, ये क्या होती है धर्म एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट, ये सारी बातें करने हैं। फिर हमें डिस्कस करना है थ्रू डिलेमास के थ्रू, है ना, जब हमारे पास दो तरीके के हमको वो देखने को मिलते हैं, हम दो रास्ते हमको चुनने होते हैं, जिनमें से दोनों ही रास्ते वो कठिन होते हैं, तो हमको एक चूज करना पड़ता है, तो हम पे प्रेशर पड़ता है ना कि क्या चीज करनी है। ये आप 12th के बाद समझ सकते हैं कि जब हमको एक चीज चुननी होती है तो कितना हमको प्रेशर आता है, वही चीज डिलेमा होती है, तो उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। जैसे कि डिलेमा इन मार्केटिंग एंड धर्मा एंड फार्मा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरीके से मार्केट में हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये सारी बातें करनी है। इस तरीके से हाँ, मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, हाँ ये सही है या गलत है, पब्लिक सेक्टर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम किसको सही चुनना चाहिए, है ना, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है, ये सारे चीज़ डिसीजन लेने, ये सब हमारे लिए सबसे बड़ा डिलेमा हो जाता है। उसी तरीके से इसी की वजह से मोनोपोली कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि एक ही प्राइवेट वाला बंदा वो सारी पब्लिक वाली चीज़ों को अगर वो प्राइवेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मोनोपोली तो नहीं बना रहा अपना, तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी होती है। इसी के साथ प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करनी है, सारी चीज़ प्राइवेट होती जा रही है, ये सारी बातें, है ना। फिर लिबरलाइजेशन के बारे में बात करनी है कि सारे टैक्स वैक्स फ्री कर दिए गए हैं, बिल्कुल हटा दिया है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके, ये सही है या गलत है, ये सारी बातें करनी है। तो यूनिट 3 में हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक सिस्टम क्रिएट करती है, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमको, है ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसके बारे में बात करनी है। जो हमारे इकोसिस्टम का फंक्शन जो होते हैं, इसका काम होता है, क्या काम होता है इसका, वही बात करेंगे हम। इसमें देखो एक प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, है ना। प्रोड्यूसर, आपने ये बेसिक सी चीज़ें ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। इसी के साथ कंज्यूमर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर को खाता है वही कंज्यूमर होता है। फिर डिकम्पोजर क्या होता है, जो डेड डिकेइंग मैटर को खा लेता है ना, डिकम्पोजर। ये फूड वेब वो फूड चेन का एडवांस वर्जन है ना। फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिक्स हो जाती है तो एक फूड वेब बनाती है, ठीक है। फूड चेन क्या होती है, इसके बारे में बात करनी है। फूड चेन पता होगा, इन्नेस को खाया, वही फूड चेन। एनर्जी फ्लो, ये 10% रूल आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में। 10% लो क्या, हाँ, कि 10% ही एनर्जी दूसरे जीव में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं ये, है ना, इसके बारे में बात करनी है। फिर हम कंजर्वेशन को समझेंगे, किस तरीके से इनको बचाया जाए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग जीव जंतु हमको दिखाई देते हैं तो वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, तो इनको किस तरीके से हम बचा सकते हैं। सबसे पहले इन सीतु, है ना, इन सीतु होता है और एक्स सीतु होता है। ये कंजर्वेशन का एक स्टाइल है, स्टाइल बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। इन सीतु क्या होता है, जहाँ के जीव जंतु रहते हैं वहीं पर उनको कंजर्व कर दिया जाता है, यानी कि अगर मान लेते हैं शेर अफ्रीका के जंगल में रहता है तो अफ्रीका के जंगल में ही उसको बचा लिया जाएगा। लेकिन एक्स सीतु में क्या होता है, उसको कहीं और पर ले जाया जाता है और वहां पर उसको बचाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पोल्यूशन कंट्रोल, यानी हर एक बंदे का क्या रोल होता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ये सारी बातें करेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन देखेंगे, जो हमारी जनसंख्या को देखेंगे, इंसानों की जनसंख्या को देखेंगे और इसको देखेंगे एनवायरनमेंट में किस तरीके से ये अफेक्ट करती है, ये सारी बातें कर लेंगे। इसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे। या पहले भी आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसी के तरीके से जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे।
फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम कुछ एनवायरमेंटल लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एनवायरमेंट है उसको किस तरीके से बचाया जा सके। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉ बनाए हुए हैं, तो उन्हीं लॉ के बारे में जानेंगे। इसी के साथ जैसे कि इंटरनेशनल एडवांसमेंट्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर। फिर हमारा रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो उसका क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में, लो बनाने में, इसके ऊपर। फिर हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या होता है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरीके से पहले के लोग जो हमारे एनवायरनमेंट में बचाने के लिए कुछ नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते थे, उन तकनीक को समझेंगे कि पहले के लोग किस तरीके से नॉलेज को इस्तेमाल करते थे, किसको बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, फिर बायो असेसमेंट को समझेंगे, किसके, एनवायरमेंटल क्वालिटी का जो हमारा बायो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का सिस्टम क्या होता है, तो किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी बातें करनी है। फिर हम जानेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है। फिर लास्ट में हम जानेंगे एनवायरमेंटल ऑडिट, यानी किस तरीके से एनवायरमेंट को चेक किया जाता है कि ये खराब हो रहा है क्या, इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल हमारा ये सिलेबस रहने वाला है किसका, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।